ये वीडियो ऑफ कर दीजिए भैया। चैप्टर हमने डेडलॉक्स हमारा चैप्टर है। नेक्स्ट, अच्छा डेडलॉक जैसे नाम से ही जाहिर है, जैसे हम देखते हैं ट्रैफिक के अंदर ट्रैफिक जैम हो जाता है और वहाँ भी डेडलॉक हो जाता है। ठीक है, किसी गाड़ी को रास्ता नहीं मिल पाता और सारी गाड़ियाँ जो है एक दूसरे का वेट कर रही होती हैं और जिसकी वजह से जो है वो कोई भी गाड़ी चल नहीं पाती। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी प्रोसेस एक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और सब चलना चाह रहे होते हैं और सब किसकी हर एक के पास रिसोर्सेज होती हैं। तो कभी किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो वो वेट कर रहा होता है कि दूसरा प्रोसेस जो है वो रिसोर्स खाली करे तो उसको मिले। इस तरह प्रोसेस भी आपस में जो है ना वो आ, एक तरह से वो वेट करने लगते हैं एक दूसरे का और वहां पर भी डेडलॉक बन जाता है। जैसे हम कहते हैं सिस्टम हैंग हो गया। तो पहले तो बहुत हैंग होता था सिस्टम, विंडोज जो है ना शुरू में तो बहुत हैंग होती थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद डेडलॉक्स बहुत होते थे शुरू में। हम बार बार रीस्टार्ट करते थे। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम खत्म ही हो गया तकरीबन। अब हमारा तकरीबन विंडोज हैंग नहीं होती, खास तौर पे ये जब से विंडोज 7 और विंडोज 10 आई है जब से, तो विंडोज 10 में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है हैंगिंग का। लेकिन ये है कि कभी भी हो सकता है हैंग, ऐसा नहीं है कि 0% चांसेस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हैंग हो सकता है क्योंकि इसकी वजूहत यही होती है कि किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स अगर नहीं मिल पाए, वो किसी वजह से उसका वेट कर रहा हो प्रोसेस, तो वो वेटिंग के अंदर मुसलसल अगर सारे प्रोसेस एक दूसरे का वेट करेंगे तो वो एक तरह से डेडलॉक बन जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। और अब डेडलॉक की डिस्क्रिप्शन देखेंगे। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेडलॉक्स व्हिच प्रिवेंट सेट ऑफ कंकरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर टास्क। जो प्रोसेस सारे एक साथ मिलकर चल रहे हैं और उनके अंदर डेडलॉक आता है, उस डेडलॉक को आइडेंटिफाई करना, उसको खत्म करना, उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, उसके तरीकेकार क्या है उसको हम पढ़ेंगे। और सेकंड क्या है? टू प्रेजेंट अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग डेडलॉक्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डेडलॉक आ ही नहीं, उसको कहते हैं अवॉइडिंग डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक या प्रिवेंटिंग का मतलब है आ गया तो उसको रोकेंगे, अगर नहीं आएंगे आने ना दें। प्रिवेंट करना या अवॉइडिंग करना एक ही चीज है कि डेडलॉक होने ही ना दें। तो अगर हम सिस्टम के अंदर ऐसा काम कर दें कि डेडलॉक हो ही ना, तो और बहुत अच्छी चीज है। तो वो भी हम पढ़ते हैं कि डेडलॉक हो ही ना, उसके लिए हम क्या तरीका अख्तियार करें कि ये नौबत ही ना आए कि डेडलॉक हो। ठीक है, जैसे ट्रैफिक के अंदर भी यही करते हैं ना कि इस तरीके से ट्रैफिक के रूल्स बना दिया जाए और इस तरह से ट्रैफिक को डिजाइन कर दिया जाए कि जो है वो डेडलॉक हो ही नहीं। जैसे शायरा फैसल पे आप देखो कि वहां पर कोई यू टर्न ही नहीं है शायरा फैसल पे। ठीक है, तो बहुत आगे जाके कहीं ब्लोच पे जाके कहीं यू टर्न आता है, वो क्यों नहीं है बीच में कहीं? क्योंकि वो जितने ज्यादा यू टर्न होंगे डेडलॉक बनने के चांसेस हैं। तो उन्होंने बिल्कुल एक आध कोई कर दिया है बहुत दूर और बाकी डेडलॉक वो उन्होंने रखा ही नहीं है यू टर्न वगैरह। तो इस तरह से रूल्स ट्रैफिक के बना के उसको रिजॉल्व किया जाता है। इस तरह कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है मुख्तलिफ तरीकों को इख्तियार करके डेडलॉक को अवॉइड कर सकता है। अच्छा जी, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेवरल प्रोसेसेस में compete फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब होता है ये मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं। जब एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, सेवरल प्रोसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं और वो सारे के सारे चाहेंगे कि उनको रिसोर्सेज मिले। रिसोर्सेज आपकी फाइनाइट है। ठीक है, ये रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, रैम, वो सारी की सारी रिसोर्सेज कहलाती है। तो मुख्तलिफ प्रोसेस है और सारे प्रोसेस compete कर रहे होते हैं रिसोर्सेज के लिए कि उनको रिसोर्सेज मिल जाए ताकि वो अपना प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर सके। अब प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए। इफ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, द प्रोसेस एंटर्स द वेटिंग स्टेट। ये प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी रिसोर्स के लिए, रिसोर्स इस वक्त है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है।
रिसोर्स इसका अवेलेबल ही नहीं है, तो प्रोसेस क्या करेगा, वेट करेगा जाहिर है। प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट भेजी, प्रिंटर अभी अवेलेबल नहीं है, प्रिंटर अभी प्रिंटिंग कर रहा है किसी और प्रोसेस के लिए, किसी और ने जो प्रिंटिंग भेजी उसकी प्रिंटिंग कर रहा है, तो आपकी प्रिंटिंग तो वेटिंग में आ जाएगी ना। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि प्रोसेस जो किसी रिसोर्स के लिए जो रिक्वेस्ट करता है और वो रिसोर्स अगर बिजी है तो जाहिर है वो प्रोसेस क्या करेगा, वेट करेगा। Sometimes a waiting process is never again able to change state because the resource it has requested are held by other waiting process. अब यहाँ और हो क्या रहा है कि प्रोसेस जो है वो वेट करा ही जा रहा है, करा ही जा रहा है, और दूसरा प्रोसेस जो है वो भी बहुत और प्रोसेस भी पीछे आ रहे हैं उसके, वो सारे वेटिंग में आ गए और प्रिंटर मुसलसल बिजी जा रहा है मिसाल के तौर पे। तो ये वेटिंग जो है, जो वेटिंग बन जाता है, सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, वो एक तरह से डेडलॉक क्रिएट कर देता है। वेटिंग जो है ना, प्रोसेसेस की जो वेटिंग है, और ये अपनी वेटिंग स्टेट से निकल ही नहीं पा रहे प्रोसेस किसी भी वजह से, तो हम कहेंगे कि वो डेडलॉक में दाखिल हो गए, क्योंकि उनका वेटिंग खत्म ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, यही होता है ट्रैफिक जाम में भी, जब आप वेट करते हो आगे वाली गाड़ी निकले लेकिन आगे वाली गाड़ी निकल ही नहीं रही, तो मुसलसल वेटिंग करते करते हम क्या कहेंगे, ट्रैफिक जाम हो गया। ठीक है, तो यही वेटिंग ही होता है, लेकिन वेटिंग जो है वो ना, वेटिंग की स्टेट ही चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे डेडलॉक हो गया। तो डेडलॉक क्लियर है ना, डेडलॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आसान है डेडलॉक का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखी हुई है इस लाइन के अंदर कि ट्रेन है, जैसे ट्रेन के अंदर दो ट्रेन है, दो ट्रेन अगर आमने सामने हो गई, सेम उनकी जो है रेलवे ट्रैक एक ही था, ठीक है ना, एक ही पटरी पे दो ट्रेनें चल रही है, आमने सामने आ गई, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से, एक दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब जाहिर है अब दोनों आगे तो नहीं बढ़ सकती ना, क्योंकि टकरा जाएंगी, और अगर पीछे भी अगर उनको मना है जाना, पीछे भी नहीं जा सकती, आगे भी नहीं बढ़ सकती, तो ये क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। तो ये एक एग्जांपल दी है यहाँ पर डेडलॉक समझाने के लिए। आप प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, लेकिन जाहिर हम इसको मैप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही कर रहे हैं, तो आवर प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट अ रिसोर्स बिफोर यूजिंग इट एंड मस्ट रिलीज द रिसोर्स आफ्टर यूजिंग। तो प्रोसेस क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए होता है, ठीक है, तो उसकी वो रिक्वेस्ट भेजता है, प्रोसेस किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट भेजता है, और जब वो इसको इस्तेमाल कर लेता है तो फिर वो उस रिसोर्स को रिलीज कर देता है। जैसे एक किसी को प्रिंट आउट लेना है, तो प्रोसेस एक क्रिएट होगा, वो प्रिंटिंग के लिए भेजाएगा, तो प्रिंटर उसके साथ बिजी हो जाएगा, लेकिन जब प्रिंट आउट निकल आएगा तो फिर वो प्रिंटर को रिलीज कर देगा कि आप दूसरे किसी को प्रिंट आउट निकालना है तो उस पर निकाल ले। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि प्रोसेस किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है, और जब वो काम अपना कंप्लीट कर लेता है तो फिर उस रिसोर्स को रिलीज कर देता है। अब process may request as many resources as required to carry out its designated task. Obviously, the number of resources requested may not be exceeded the total number of resources available in the system. ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उससे ज्यादा तो रिक्वेस्ट कर नहीं सकता ना कोई प्रोसेस। मिसाल के तौर पर सिस्टम में ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स प्रोसेस कैन नॉट रिक्वेस्ट 3 प्रिंटर्स इफ द सिस्टम हैज 2। अगर 2 प्रिंटर्स लगे हुए हैं, कोई ऐसा प्रोसेस वो कहे कि मुझे तीसरा प्रिंटर भी चाहिए, तीसरा प्रिंटर कहाँ से मिलेगा जब भाई 2 प्रिंटर। तो प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज की जो रिसोर्सेज सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज सिस्टम में अवेलेबल नहीं है उनकी तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक बात जो है वो प्रोसेस के बारे में हमने की। और जैसे अगर हम देखें, ये रिसोर्सेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की मतलब सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3, 4, 5, 6 कहाँ तक जा रहा है, रिसोर्स m तक जा रहा है। रिसोर्स का मतलब क्या है, कोई भी डीवीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, रैम, ठीक है, और मॉनिटर, कुछ भी हो सकता है रिसोर्स, इसको रिसोर्स कर रहे हैं। रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3, बहुत सारी रिसोर्सेज होती है। ठीक है, ईच रिसोर्स टाइप RI क्या है, रिसोर्स का एक हर एक R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3, जिसको हम RI कह रहे हैं। Each resource type RI has WI instances, हर रिसोर्स के
मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, डब्ल्यू इंस्टेंसेस हो सकते हैं। जैसे अगर प्रिंटर 2 है तो हम क्या कहेंगे, रिसोर्स प्रिंटर है, वो फॉर एग्जांपल R1 हो गया, R1 प्रिंटर है, उसकी कितने हैं, 2, तो इसकी कितने इंस्टेंसेस हो गए, 2। ठीक है, अगर मैं R लिखूं, R क्या है, रिसोर्स, W क्या है, इंस्टेंस। तो अगर मैं मेरे पास फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, एक रिसोर्स है R1 यानी कि प्रिंटर, प्रिंटर है, ठीक है, रिसोर्स है आपकी प्रिंटर, तो इसके कितने कितने इंस्टेंस हो गए, 2, आपके पास प्रिंटर तो 2 इंस्टेंस हो गए। एक रिसोर्स आपकी आपकी R2 ही समझो, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, और उसके कितने कितने हार्ड डिस्क लगी है, 2 हार्ड डिस्क लगी है, ठीक है। तो ये होता है, इंस्टेंसेस समझ में आ गया, रिसोर्सेज और इंस्टेंसिंग। हर रिसोर्सेज जो है उसके अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ईच प्रोसेस यूटिलाइज रिसोर्स एज फॉलोज। हर प्रोसेस कैसे यूटिलाइज करता है, हर प्रोसेस रिसोर्स की पहले रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, और अगर ये वो मिसाल के तौर पर प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे प्रिंट आउट लेना है, लेकिन अगर वो प्रिंटर बिजी है तो क्या करेगा, वो प्रोसेस वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक कि वो फ्री ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रिंटर फ्री होगा तो फिर वो उसको मिल जाएगा। तो पहला तो क्या है कि रिसोर्स के लिए जो कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, जब उसको वो मिल जाता है तो वो उसको रिसोर्स को फिर यूज करता है। जैसे प्रिंटर को यहाँ पे लिखा है, प्रिंटर पे प्रिंट आउट भेज दिया आपने, उसने यूज कर लिया उसको, और प्रिंट आउट जब निकल जाता है फिर उसके बाद अब वो प्रोसेस उस प्रिंटर की जो है ना रिलीज कर देता है। तो तीसरे पे क्या है, रिलीज द प्रोसेस रिलीजेस द रिसोर्स, वो प्रोसेस पे प्रिंटर को रिलीज कर, जो भी रिसोर्स उसने हायर की थी उसको वो रिलीज कर देगा। तो 3 तरीके होते हैं, रिक्वेस्ट करता है, यूज करता है, और फिर प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज कर देता है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? क्लियर है? डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, मिड टर्म से भी सवाल आएगा, फाइनल में भी हो सकता है इसका सवाल हो, फाइनल में भी चांसेस है सवाल में आने के, और मिड टर्म में भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक मिड टर्म में आएंगे आपके। विषय क्या है, स्केजुलिंग जो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया वो भी मिड टर्म में है, ये जो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कि जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। डेडलॉक का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको जरूर समझिएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा, अब क्विज ले लेते हैं, मेरे ख्याल में 3:20 हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, इलस्ट्रेशन ऑफ डेडलॉक, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में इस कोशिश करूंगे इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, क्विज का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जो है ना LMS पे जाके क्विज मैं वहां पर रख रहा हूँ LMS पे, 2 मिनट के बाद आप वहां से ले लीजिएगा क्विज LMS। फिर 15 मिनट आपके पास होंगे, क्विज के लिए आपके पास 15 मिनट होंगे। तो 3:35 पे 3:35 पे आपका टाइम क्विज का खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आप सबमिट करा दीजिए, ठीक है। मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ और क्विज स्टार्ट हो रहा है। हाँ, MCQs ही है क्विज में।